छात्रों नमस्कार। आप सबके मन में दुविधा रहती है कि होमवर्क कैसा होना चाहिए। अगर मैं शिक्षा विभाग की बात करूं, उसके नियमावली की बात करूं, तो उसके अंतर्गत होमवर्क देने के पीछे उद्देश्य यह होता है कि बच्चे पढ़ने बैठें। तो होमवर्क में हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने जो भी कुछ अध्ययन किया है उसका रिवाइज किया जाए। बस यही होमवर्क होता है। हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं, इसे भूल जाते हैं। लेकिन जब हम रिवाइज करते हैं, रिवाइज करने के दौरान अगर 1 घंटे में आपने अध्ययन किया है तो उसको पूरा करने में मुश्किल से 10 मिनट का समय लगता है। दोबारा करेंगे 5 मिनट, ये समय रिवीजन का घटते चला जाता है। इसलिए हम लोग को रिवीजन पे ध्यान देना चाहिए। अगर यदि होमवर्क नहीं मिला है तो इसका मतलब है कि रिवाइज ऑल, आपने जो भी पढ़ा है सबको पढ़िए, यही रिवीजन है। अब बात करें हमारे सेशन की, हमारे अध्ययन की, तो उसमें अंग्रेजी सीखने के लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। 4 चीज़: पढ़ना, सुनना, बोलना और लिखना। अंग्रेजी सीखने के लिए हमको अपने कानों की ट्रेनिंग देनी पड़ती है। जब कान हमारे अभ्यस्त हो जाते हैं, किसी एक शब्द को बार बार सुनते हैं, ऑटोमेटिक हमारे ज़बान पे चढ़ जाते हैं। इसलिए हमको चाहिए कि हम कान को ट्रेनिंग दें। इसलिए सेशन में जब भी जुड़े, इंग्लिश कहीं भी सुने तो सुने, ध्यान से सुने। तब एक शब्द को बार बार सुनेंगे तो इस प्रकार हमें वो शब्द याद होने लगेंगे और हम उन वाक्यों को भी दोहराने लगेंगे। तो पहली बारी होगी सुनने की बात। फिर क्या कीजिए कि मैं बाहर से कुछ पढ़ने की सलाह नहीं दूंगा। आपका जो अपना सिलेबस है उस सिलेबस को पढ़िए, बार बार पढ़िए, अध्ययन कीजिए, उसी को लिखिए और उसी को बोलिए और उसी को कक्षा में प्रेजेंटेशन दीजिए। जब क्लास में आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो क्या होता है कि आपने जो पढ़ा था उसी की तैयारी हो गई, उसी का अभ्यास हो गया, साथ ही साथ अंग्रेजी का अभ्यास हो गया। सबसे बढ़कर चीज़ है आपका सिलेबस कंप्लीट होना। अभी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ और बाहरी चीज़ का अगर आप पर दबाव दिया जाए तो दोनों में से कोई नहीं होगा। लेकिन आप जो पढ़ रहे हैं, आपका जो सिलेबस है, आपका जो करिकुलम है, उसी की आप तैयारी बार बार करते हैं और उसी को लिखने का अभ्यास करते हैं, उसी का प्रेजेंटेशन देते हैं, तो इस प्रकार आपकी पढ़ाई में भी 4 चांद लग जाते हैं। Actually, I wanted to translate all those things in English that students get confused that what should be our homework. Homework is very simple. What you study, what you learn from the classes, and what is written in your book, you have to understand it. You have to grasp it, and you have to write down on paper with pen, and you have to practice those things while speaking, and you have to practice more and more times. And when you present in the class, you should try to speak out in English. This is my purpose. I don't want to give you some extra pressure to complete anything. Actually, you have to be a confident speaker. So for being a speaker, I won't recommend you to leave your syllabus, curriculum books. You should go through that and you should give presentation to that. When you will have the idea of basic levels, basic things from all the subjects, automatically it will influence your speaking and you will be very super advanced level student. This is my aim, this is my ambition, this is my motto. So that's why I will recommend you only one thing, that go through your books, read your books, whatever content you observe, write down and practice it more and more time. And the most important thing is to shoot a video. आपको वीडियो बनाना है, you have to shoot a video. Without shooting a video you can't become a good speaker. So making a video is your homework for daily. आपको हर रोज़ एक वीडियो बनाना है. You have to shoot at least 1 video per day. So I am recommending, I am forcing again and again that आपको रोज़ एक वीडियो बनाना है. If you are not making a video, means you are not progressing at all. You are responsible for your development. I don't have any kind of key that I will just insert it and you will start to speak out in English. That's why you have to make a video, you have to shoot a video. आपको वीडियो बनाना है. Thank you very much for watching it. Bye.